महाराष्ट्र में सरकार के गठन और सीएम पद पर फंस गई बीजेपी। शिंदे गुट की शिवसेना ने बीजेपी के सपने के कतर दिए पंख। उत्साहित बीजेपी को अब नहीं सूझ रहा कोई दूसरा रास्ता। क्या महायुति से शिंदे की शिवसेना हो जाएगी अलग, या फिर बीजेपी सीएम पद देने के लिए होने जा रही है तैयार? कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ ऐसे ही पेच में फंसी थी बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के पद को लेकर के इस वक्त तनातनी आपस में ही बीजेपी गठबंधन के अंदर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। सीएम पद से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि डिप्टी सीएम के बजाय गृह मंत्रालय मिले तो बात बन सकती है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया। इस बात को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं, इसलिए शिंदे मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। उनका कहना यह है कि हमारी मांग है कि जो चेहरा सामने आया है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। बीजेपी अगर हमारी डिमांड पूरी करती है तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले चुनाव में हमें फायदा होगा। शिंदे की वजह से ही चुनाव में महायुति को फायदा हुआ। आपको बताएं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर महायुति बनाई थी। शिंदे गुट को 57 सीटों के साथ एक मजबूत चुनावी प्रदर्शन करने का श्रेय मिला। अब इस गुट को असली शिवसेना के रूप में पहचाना जा रहा है। अगर शिंदे महायुति से अलग हो जाते हैं तो इसका सीधे तौर पर प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा। विपक्ष को यह मुद्दा मिल जाएगा कि बीजेपी ने महज सत्ता में वापसी के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया। इससे न सिर्फ बीजेपी की छवि पर सवाल उठेंगे, बल्कि मराठा समुदाय के बीच भी बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है। जानकार ये भी मानते हैं कि शिंदे के बिना महायुति का अस्तित्व खतरे में है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे महायुति का सबसे बड़ा मराठी चेहरा है। वो मराठा समुदाय से जुड़े नेताओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। शिंदे का साथ बनाए रखना महायुति के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए बीजेपी मराठा वोट बैंक को अपने पक्ष में रख सकती है। साथ ही मराठा आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बीजेपी को शिंदे का समर्थन हासिल होगा, जो उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा। शिंदे के बिना बीजेपी के लिए राज्य की सियासत में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जनाधार और राजनीतिक स्थिति काफी प्रभावशाली है। इसके अलावा बीएमसी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल मुंबई का बृहन मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में गिना जाता है। पिछले 25 सालों से ये बीएमसी शिवसेना के नियंत्रण में थी, लेकिन अब शिवसेना के विभाजन के बाद से उद्धव गुट के पास बीएमसी का नियंत्रण है। बीजेपी के लिए बीएमसी पर कब्जा करना राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए शिंदे का समर्थन जरूरी है। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी नेताओं ने महाराष्ट्र में कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई है। अगर शिंदे का साथ बीजेपी को मिल जाता है तो ये उनके लिए बीएमसी की लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। अगर बीजेपी शिंदे की शर्तों को न मानते हुए उन्हें महायुति से बाहर करती है तो विपक्षी दलों के पास एक बड़ा मुद्दा होगा। वो इस बात को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने शिंदे को केवल चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें साइडलाइन कर दिया। इससे बीजेपी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा और विपक्ष महायुति के भीतर की दरार को प्रमुख मुद्दा बना सकता है। इसके अलावा इस राजनीतिक उथल पुथल से राज्य की राजनीति में और भी अस्थिरता फैलेगी। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति का दौर शुरू होगा, जो राज्य की सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। अब यहाँ पर बीजेपी पशुपेश में है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी शिंदे की शर्तों को मानने के लिए तैयार होगी? शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने के बदले गृह मंत्रालय की मांग की है, जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगर बीजेपी शिंदे की शर्त मानती है तो सरकार में बदलाव हो सकता है और 3 डिप्टी सीएम की नियुक्ति की स्थिति बन सकती है। ये सब बीजेपी की रणनीति और शिंदे के राजनीतिक महत्व पर निर्भर करेगा। बीजेपी को यह समझने की जरूरत होगी कि शिंदे का समर्थन उनके लिए केवल राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के भीतर एक मजबूत मराठी आधार बनाने के लिए भी आवश्यक है। अगर शिंदे को मनाने में बीजेपी विफल रही तो यह न सिर्फ राज्य में उनकी सरकार को चुनौती दे सकता है, बल्कि पार्टी की केंद्रीय स्थिति को भी कमजोर करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनका समर्थन महायुति के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वो केवल न मराठा समुदाय के लिए एक मजबूत आवाज है, बल्कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की सियासी दिशा भी उनके हाथों में है। अब बीजेपी को यह तय करना है कि क्या वो शिंदे की शर्तों को माने या फिर उन्हें साइडलाइन करके अपना रास्ता अलग करे। हालांकि अब आने वाले दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या शिंदे महायुति के साथ बने रहेंगे या सत्ता के इस संघर्ष में वो अपने रास्ते अलग कर लेंगे।